स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2022 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 24 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे और क्या क्या पूछा गया है। तुम्हें बोल रहा है कि लेट ux बी ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल 0-1 सच दैट ये जो फंक्शन है ये फंक्शन हाफ पॉइंट को 1 पे भेजेगा। मतलब u ऑफ हाफ का जो वैल्यू है ये 1 के बराबर है। साथ में ये फंक्शन दिए गए ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला कंडीशन ये है कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन का जो फंक्शनल वैल्यू तुम्हारे पास आएगा वो ऑलवेज आएगा नॉन नेगेटिव। मतलब ये जो फंक्शनल वैल्यू है u फंक्शन का, जो भी रियल वैल्यू फंक्शन तुम्हारे सामने दे के रखा है, उसका जो फंक्शनल वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं पकड़ेगा। वो जो भी पकड़े या तो 0 को पकड़े या फिर एक पॉजिटिव वैल्यू को पकड़ेगा। ठीक है, साथ में ये जो फंक्शन है ये फंक्शन दिए गए ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो फंक्शन तुम्हारे सामने था ना, ये फंक्शन का 1/2 पॉइंट पे इसका वैल्यू तुम्हारे पास गिवन था। अभी सवाल तुम्हें ये पूछ लिया कि u ऑफ 1 मतलब 1 पॉइंट पे फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2-3 बातें और भी बता के दे के रखे कि तुम्हें यदि इसका वैल्यू पता है तो यहाँ पे तुम इसका वैल्यू लिख दो सीधा। और यदि तुम्हें ऐसे लगे कि ये जो दिए गए इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन सफिशियंट नहीं है इसका वैल्यू को वैल्यूड करना, तो तुम यहाँ पे लिखो कि इनसफिशियंट या फिर इनडिटर्मिनेबल। ठीक है, और तुम्हें यदि ऐसे लगे कि ये जो दिए गए कंडीशन है ये कंडीशन के अनुसार ऐसे कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि ये दिए गए सभी कंडीशन को एक साथ होल्ड करे, तो तुम यहाँ पे लिखो नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे तीनों टाइप से ही क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर देने के लिए बोल रहा है। यदि वैल्यू मिल गया तो अच्छी बात है, वैल्यू लिख दो। यदि तुम्हें ऐसे लगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास सफिशियंट नहीं है, इनसफिशियंट है, तो तुम लिखो इनडिटर्मिनेबल। ठीक है, और तुम्हें ऐसे लगे कि ये जो दिए गए कंडीशन है दुनिया का कोई भी फंक्शन दिए गए सभी कंडीशन को एक साथ होल्ड नहीं करेगा, तो तुम लिख दो नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया था। और ये क्वेश्चन को जो मेथड से मैं करवाएंगे बहुत ही पॉपुलर मेथड है, बहुत ही वेल नोन मेथड है। चलो मेथड के बारे में चले जाते हैं। और मैं ये मेथड को शुरू करने से पहले मैं ये मेथड को पॉपुलर मेथड या वेल नोन मेथड मैंने इसीलिए बताया क्योंकि ये मेथड के ऊपर बेस करके नॉट ओनली एनबीएचएम, ये मेथड के ऊपर बेस करके बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ के रखे हैं। जैसे मैं यदि पकड़ लू आईआईएससी बेंगलोर का जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, वहां पे भी इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछ के रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम में ये मतलब ये सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन तुम्हें दिखने को मिल जाएगा। तो वो जो आईआईएससी बेंगलोर का जो मैंने बात अभी बताया कि एक पीएचडी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे थे, तो वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने डाल के रखा है उसको मैंने डाल देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देंगे। तो चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये एक्चुअली है कई ग्राउंड थ्योरम का, ये ग्राउंड थ्योरम का ये एप्लीकेशन है बस। ठीक है, तो मैं सिखा देंगे, घबराने की विषय नहीं है, चिंता की विषय नहीं है। चलो तो तुम्हारे पास जो जो इंफॉर्मेशन दे के रखा है उसको एक बार ना यहाँ पे नोट कर लो। अच्छा, नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे देखो, मैं जूम कर रहा है। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन है कि फंक्शन है पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है इसको एक बार थोड़ा सा नोट करो, बार बार मेरे को नहीं तो स्क्रॉल डाउन करना होगा। ठीक, लेस देन इक्वल्स टू 0 से x ut dt। ठीक है, चलो तो मैं अभी क्या करेंगे अभी। अच्छा, यहाँ पे ये जो ux है यहाँ पे लिख दो, दोनों कंडीशन को मैंने एक साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैंने मान लो h ऑफ x इक्वल्स टू मैंने ले लिया 0 से x u ऑफ t dt। ठीक है, चलो तो तुम मेरे को बताओ h डैश x क्या होगा। लेबनिज रूल से जो हम डेरिवेटिव करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर जो डेरिवेटिव करते हैं तो तुम्हें पता ही होगा, क्लास 12 का है। तो इंटीग्रेशन के अंदर जब डेरिवेटिव करोगे तो ये तुम्हें दे देगा u ऑफ x, लेबनिज रूल। ठीक, चलो तो तुम्हारे पास h डैश x तुम्हारे पास मिल जाएगा u ऑफ x के बराबर। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा फंक्शन हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे g ऑफ x के नाम से, e raised to the power माइनस x h ऑफ x। अभी सवाल ये है कि सर
आपने ये फंक्शन को अचानक कंस्ट्रक्ट कैसे किया। थोड़ा बहुत बैक कैलकुलेशन है बेटा यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो है मेरा टारगेट है ये इनइक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी देके रखा है यहाँ से कुछ कैलकुलेशन ड्रॉ करना। तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है। और तुम यदि बोलो सर ये जो है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये बहुत ही पॉपुलर एक इनइक्वालिटी है, ग्रानोइस इनइक्वालिटी, या इसका ही एक एप्लीकेशन है, नाम तो तुमने सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो कोई भी बुक में तुम्हें मिल जाएगा, कोई भी स्टैंडर्ड बुक तुम पकड़ लो रियल एनालिसिस का, तुम्हें मिल जाएगा ग्रानोइस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी से इतना इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है ये, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नॉट ओनली एनबीएचएम, ये इनइक्वालिटी को बेस करके बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ के रखे। आईआईसी बैंगलोर का वो जो क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने इसके ही डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, चिंता का विषय नहीं है। पहले इसको सीखो फिर वो क्वेश्चन को खुद से कर लेना। ठीक है, चलो। तो मैं एक फंक्शन को ऐसे कंसिडर किया। अभी ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का डोमेन भी 0 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा फंक्शन का सभी फंक्शन का डोमेन तो 0 1 ही है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, तो ये फंक्शन का डोमेन भी 0 1 है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी देखो g डैश एक्स डेरिवेटिव निकालो g फंक्शन का, ये तुम्हें क्या देगा बोलो मेरे को? e टू द पावर माइनस एक्स, बताओ h डैश एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स h ऑफ एक्स, डेरिवेटिव क्या है? वो भी फॉर्मूला। ठीक है, चलो। तो अभी मैं e टू द पावर माइनस एक्स को मैं यदि क्या से कॉमन ले लूं, क्योंकि दोनों में ही है ये, तुम्हारे पास क्या मिलेगा? h डैश एक्स माइनस h ऑफ एक्स। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अच्छा, तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स, h डैश एक्स तुम्हारे पास क्या मिला था? बाय लाइबनिज रूल तुम्हें यहां से ux मिला था। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो तुम्हें यहां पे मिल गया ux माइनस h ऑफ x, तुमने क्या पकड़ लिया था? 0 से x, बताओ बोलो, 0 से x ut dt, ये पकड़ लिया था। इज इट ओके और नॉट? ठीक, चलो तुम देखो यहां पे ux, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की तरफ नजर डालो, ux माइनस 0 से x ut dt, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसको मैंने यहां पे लेके आ गया। ध्यान दो, इसको इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? दैट मीन्स तुम्हारे पास ये जो है ux माइनस 0 से x ut dt इज लेस देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो है ux माइनस 0 से x ut dt लेस देन इक्वल टू 0। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये जो है कुछ इस प्रकार से है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया मेरे को बोलो? g डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। मतलब डेरिवेटिव जो मैंने g फंक्शन लिया था, ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ये जो है ये लेस देन 0 है। जब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो तुम मेरे को बताओ वो फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है? मोनोटोन इंक्रीज या मोनोटोन डिक्रीज? बोलो। जो फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 हो जाते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होते हैं? मोनोटोन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। यदि यहाँ पे ये जो है ये यदि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होते तो तुम बता देते कि g फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, लेकिन हमारे पास तो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 नहीं है, लेस देन इक्वल टू है, दैट मींस इट डिक्रीज करेगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली ये हम गारंटी के साथ नहीं बता सकते अभी तक, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज करेगा, ये तो तुम कंफर्म हो गए। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक बताओ, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो तुम्हारे पास यहां से कंक्लूजन तुम्हारे पास निकल के आ गया कि g फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो g फंक्शन डिक्रीजिंग, तो g फंक्शन तुमने क्या लिया था बेटा मेरे को बताओ एक बार? g ऑफ x इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x माइनस x, सॉरी, h ऑफ x। ठीक, तो ये फंक्शन है डिक्रीजिंग। अच्छा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग। अच्छा, डोमेन क्या है एक बार फिर से यहां पे लिख देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम करोगे तो हमेशा डोमेन जो है, डोमेन को हमेशा दिमाग में लेते हुए चलना, क्योंकि डोमेन जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो, तो डोमेन यहां पे जो है इसको मैंने नोट कर लिया। अभी तुम मेरे को बताओ g ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा?
जी ऑफ जीरो का वैल्यू इरेज टू द पावर माइनस जीरो एच ऑफ जीरो, अभी इरेज टू द पावर माइनस जीरो तो 1 है, दैट मीन्स जी ऑफ जीरो का वैल्यू है एच ऑफ जीरो के बराबर। अच्छा तुमने एच ऑफ एक्स क्या लिया था एक बार याद करो, जीरो से एक्स, बोलो जीरो से एक्स यूटी डी टी इंटीग्रेशन, ठीक है। अच्छा अभी तुम बताओ एच ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो, क्योंकि इंटीग्रेशन जीरो से जीरो चल रहा है कि नहीं, क्लियर है, तो ये होगा जीरो। तो दैट मीन्स तुम्हारे पास जी ऑफ जीरो मिल गया जीरो। अभी देखो तुम्हें एक्स तुमने उठा लिया जीरो से 1, मतलब तुमने एक्स अभी चूज किया जो कि जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो फंक्शन फंक्शन कौन से मोड पे है, डिक्रीजिंग मोड पे है। तो तुम मेरे को बताओ कि एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली तो नहीं है ना, इसलिए मैंने इक्वल टू जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली तो तुम्हारे पास कंफर्मेशन नहीं मिला था क्या स्ट्रिक्टली, क्योंकि देखो इसका जो डिक्रीज है, ये जो नेगेटिव है, डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका कंफर्मेशन किसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर नहीं है, कंफर्मेशन दिया ये वाला, और ये वाला जो है ये वाला क्वेश्चन में गिवन था, और क्वेश्चन में देखो लेस देन इक्वल टू था। दैट मींस हमारे पास ना स्ट्रिक्टली डिक्रीज का कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला, दैट मींस लेस देन इक्वल टू, दैट मींस हमें जो ये जो है ना लेस देन इक्वल टू, जो इक्वल टू जो है लेस देन इक्वल टू, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो तो मेरा सवाल ये था थोड़ी देर पहले कि फंक्शन तुम्हारे पास डिक्रीजिंग है तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए g ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, मेरे को ये बताओ पहले तो ये बताओ, ठीक है। ये जब डिक्रीजिंग है तो ये कैसी होगा, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन जब होता है उनका बिहेवियर होता है ये, दैट मींस जब फंक्शन तुम्हारे पास डिक्रीजिंग होके रखा है, ये पहले से होके रखा है, दैट मींस तुम्हारे पास g ऑफ x जो है ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब तुम जब ये जो डोमेन है, डोमेन में जीरो से बड़ा कोई भी पॉइंट तुम ले लो, उसका फंक्शनल वैल्यू जो है, जी फंक्शन की बात कर रहे हैं मैं, उनका वैल्यू या तो नेगेटिव हो या फिर जीरो के बराबर होगा, पॉजिटिव कभी ना हो, पॉजिटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन तो डिक्रीजिंग मोड पे है। इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके फिर से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। तुम देखो बहुत सारे एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछे थे, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तुम कितना करोगे, ऐसे क्वेश्चन कितना करोगे, हजारों क्वेश्चन पड़े हैं, ठीक है। तुम यदि चलो तो हमारे पास भी हजारों क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कितना करोगे, 10 क्वेश्चन करने से, 20 क्वेश्चन करने से तो अच्छा है तुम 2 थ्योरम को अच्छी तरीके से सीख जाओ। जब थ्योरम सीख जाओगे क्वेश्चन तो कर ही लोगे, साथ में क्वेश्चन तुम खुद तैयार भी कर लोगे, जैसे हम तैयार करके टेस्ट सीरीज बनाते हैं। बात को समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो, तुम्हारे पास जी फंक्शन जो है डिक्रीजिंग मोड पे है, दैट मींस जी फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू जब तुम एक्स जो भी एक्स तुम लोगे जीरो से ग्रेटर, उनका वैल्यू या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से छोटा होगा, पॉजिटिव कभी ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो अभी तुम देखो तुम्हारे पास जी फंक्शन एक्चुअल में क्या था, जी फंक्शन तुम्हारे पास एक्चुअल में क्या था, तुम्हारे पास जी फंक्शन बताओ, e टू द पावर माइनस एक्स एच ऑफ एक्स। अच्छा एच ऑफ एक्स का जो वैल्यू है उसको ही मैं लिख देते हैं, ये था तुम्हारे पास एच ऑफ एक्स का वैल्यू जो ये लिख दिया मैंने। तो ये जो पोर्शन है, ये जो है ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो है इसको ध्यान दो, ये जो है ये क्या होगा, देखो तुम्हारे पास इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस ये जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मींस सब मिला के हमारे पास कंक्लूजन ये निकल के आ गया, जो जी फंक्शन हमने चूज किया था वो जी फंक्शन
जो भी वैल्यू लेगा या तो जीरो ले या फिर पॉजिटिव ले, कभी भी नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वैल्यू लेगा, हमारे जो थियोरिटिकल जो कंक्लूजन निकल के आ गया था वो आ गया था, वो पॉजिटिव वैल्यू कभी नहीं लेगा, लेगा तो नेगेटिव या फिर जीरो। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं लेगा, लेगा तो पॉजिटिव या जीरो। दैट मीन्स ये जो है ना, ये तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार से आ गया, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन आ गया, तुमने जो फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया उसके माध्यम से, उसके हिसाब से। और जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारे पास आ गया आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या मिल रहा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन पूरा का पूरा जीरो फंक्शन ही है, जीरो फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन तो मोनोटोन होता ही है, तो तुम्हें पता है ना। ऐसे मत बोलना कि सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था फंक्शन है डिक्रीजिंग, ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। तो कांस्टेंट फंक्शन डिक्रीज कैसे हुआ, या कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोन थोड़ी होता है। तुम ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे क्लास में पूछते रहते हैं। तो मैं बता दूं, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज मोनोटोन फंक्शन। क्लियर है, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज मोनोटोन फंक्शन होता है। मैं एक बार भी नहीं बोला कि फंक्शन मोनोटोन इंक्रीज स्ट्रिक्टली या मोनोटोन डिक्रीज स्ट्रिक्टली। फोकस दैट वर्ड ऑन स्ट्रिक्टली, ये वर्ड मेंशन नहीं था एक बार भी पूरे लेक्चर में। बात को समझ में आ रहा है, पूरे जो सॉल्यूशन लेक्चर चल रहा है यहाँ पे एक बार भी वो मेंशन नहीं था। दैट मींस मोनोटोन, कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज मोनोटोन होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा जीरो फंक्शन ही है। इज इट क्लियर? दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, e raised to the power माइनस एक्स, जीरो से एक्स क्या था, u ऑफ टी dt, ये मिल गया जीरो। ठीक, अभी ये जो है ये तो पॉजिटिव है, इसको तो मिटा दो ऐसे। इज इट क्लियर? तो देखो तुम्हारे पास फिर से तुम ये इनइक्वालिटी की तरफ पहुंच जाओ, इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, ये इनइक्वालिटी को देखो, ये इनइक्वालिटी को देखो एक बार फिर से, मैं इसको कॉपी करके नीचे लेके जाते हैं। ठीक, चलो, तो ये इनइक्वालिटी को ध्यान से एक बार देखना। ये इनइक्वालिटी तुम्हारे पास शुरू में था। ठीक है, ये तो हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये तो शुरू में था, ये तो शुरू में था। क्लियर है, तुम्हारे पास ये मिल गया जीरो। दैट मीन्स ये मिल गया जीरो। तो u ऑफ एक्स एक ऐसे फंक्शन है जो कि लेस देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो u ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एक जीरो फंक्शन बन जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट डोमेन। क्लियर है, फंक्शन पूरा का पूरा जीरो फंक्शन बन गया। ठीक, चलो, तो फंक्शन जीरो फंक्शन बन जाए तो तुम मेरे को बताओ u ऑफ हाफ क्या होगा, जीरो होगा। u ऑफ वन क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा जीरो, और यही पे तुम्हें एक बिग जीरो भी मिल जाएगा कुछ एग्जाम में, क्योंकि तुमने एक बार भी ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे पास u ऑफ वन का जो इतना मेहनत करने के बाद, ध्यान दो, इतना मेहनत करने के बाद तुम्हें मिल गया u ऑफ वन इक्वल टू जीरो। चेहरे पे एक बिग स्माइल आ गया, चेहरे पे खुशी आ गया कि मेरे को u ऑफ वन इक्वल टू जीरो मिल गया, और तुमने यहाँ पे इसको जीरो बैठा दिया। जब रिजल्ट आया तुम्हारे पास जीरो निकल के आ गया। कारण यही है, क्वेश्चन में ना u ऑफ हाफ इक्वल्स टू वन था, लेकिन तुम्हारे पास u ऑफ हाफ इक्वल्स टू क्या मिल गया, u ऑफ हाफ इक्वल्स टू मिल गया जीरो। दैट मींस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे के रखे थे उसको सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन हाफ पॉइंट को जीरो पे ही भेजेगा, लेकिन क्वेश्चन में ये भी था कि वो फंक्शन हाफ पॉइंट को वन पे भेजेगा। तो ये सीधा कंट्राडिक्ट कर गया। दैट मींस ऐसे कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आई रिपीट, ऐसे कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बहुत ही सतर्क रहना है तुम्हें, बात को समझो, एग्जाम में बहुत ही सतर्क रहना है। ठीक है, कंसंट्रेशन यदि एक बार भी ब्रेक हुआ तो दुर्घटना हो जाएगा। जैसे इतने मेहनत करने के बाद, और मैंने ये यहाँ पे मेंशन इसीलिए किया क्योंकि एक बच्चे मेरे को आके बोले कि सर मेरा तो पूरा मेहनत पानी में चला गया। मैं बोला क्यों, क्योंकि उसने ये गड़बड़ कर दिया। बोले मैंने देखा ही नहीं कि हाफ पॉइंट को क्वेश्चन में यहाँ पे छोटा सा करके वन पे भेज के रखे है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे हाफ पॉइंट चला जा रहा है जीरो पे। दैट मीन्स ये कैसे होगा? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ऐसे यहां पे लिखो कि नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। कोई भी ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात को समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आशा करते हैं सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम्हें यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैथ में बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चन भी देते हैं जो कि हमारे खुद का बनाया गया क्वेश्चन है, और एकदम अपडेटेड ट्रेंड में हम क्वेश्चन बनाते हैं।
तो तुम हमारे न्यू क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे सोशल प्लेटफॉर्म में तुम ज्वाइन हो सकते हो। प्लेटफॉर्म पूरा फ्री है, तुम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म का लिंक्स तुम्हें मिल जाएगा। हम जिस दिन क्वेश्चन देते हैं, हमारे क्वेश्चन जो है QOD ये टाइटल से हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जिस दिन हम देते हैं उसी दिन 7 PM यूट्यूब पे डिस्कस कर लेते हैं। ये चैनल पे तुम्हें क्वेश्चन ऑफ द डे नाम से एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाके तुम हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे को तुम देख सकते हो, ठीक है। सभी का क्वेश्चन एकदम न्यू है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन एकदम न्यू क्वेश्चन है, उनमें से 95% क्वेश्चन तो मैंने ही बना के रखे हैं वहां पे, ठीक है। और तुम्हें यदि ऐसे ही न्यू क्वेश्चन के साथ जो कि हाईली कंसेप्चुअल रहे, ऐसे क्वेश्चन के साथ तुम्हें यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, चाहे वो CSI नेट के लिए तैयारी करो या IIT JAM के लिए तैयारी करो या KFI के लिए तैयारी करो, हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज बैचेस है, तुम वहां पे ज्वाइन करके तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो। और एक बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट को सीखो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जो मैं हमेशा बोला करता हूं कि कॉन्सेप्ट यदि होगा तुम्हारे पास, तुम 20 क्वेश्चन करने से अच्छा तुम 2-3 थ्योरम को अच्छी तरीके से सीख जाओ तो क्वेश्चन तुम खुद कर पाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हें ज्यादा वर्क करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करना है। देखो क्वेश्चन तुम्हें करना ही है, ठीक है। प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों मिलकर तुम्हें CSI नेट ऐसे बड़े बड़े एग्जाम जो है यहाँ पे दोनों के साथ तुम्हें डील किया जाते हैं। बात को समझ में? तो कॉन्सेप्ट को ऐसे ही सीखने के लिए क्वेश्चन को जो तुम कर रहे हो, क्वेश्चन तुम्हें इंडिपेंडेंटली एग्जाम में जाके तुम्हें ही करना है। तो क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली कैसे किया जाता है एग्जाम में जाके, इसके लिए तुम्हें चाहिए इसके पीछे का लॉजिक को पकड़ना। तो ये सब सीखने के लिए तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। एवरीडे क्लासेस होता है, लाइव क्लासेस होता है, प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस भी अवेलेबल है हमारे। तो तुम हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करके जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो CSI नेट के लिए तैयारी कर रहे हो या IIT JAM के लिए तैयारी कर रहे हो या गेट के लिए, तुम हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को गाइडेंस के माध्यम से ले सकते हो, ठीक है। और तुम्हें हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो तो भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं सर को तुमने एंजॉय किया हो। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।